बड़ाई साहब, आपकी जानिब आएंगे। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी यही कुछ होता रहा। उससे पिछले अगर हम देख लें, जिन जिन जमातों के जो दौर रहा उसमें ही सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया जाता रहा। अब PDM के दौरे हुकूमत में भी तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया जा रहा है। आया कि हर हुकूमत अपने मुखालिफिन को निशाना बनाने का कोई मौका जाने नहीं देती। फिर मरीम नवाज साहिबा जो बात कर रही हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब बदला नहीं लेते, बल्कि तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है वो मकाफात अमल है। तो आप यही समझ रहे हैं कि उनके साथ मकाफात अमल हो रहा है, या नून लीग और PDM हुकूमत इंटेंशनली तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को टारगेट कर रही है? पहले तो ये देखना चाहिए कि ये हालात पैदा किसने किए। किसने कहा था इमरान खान साहब को कि 25 मई को जब मुस्लिम लीग नून असम्बलियाँ तोड़ने के लिए राज़ी हो गई थी और उसमें एक तरीक़ाकार जो है वो तय पाया जा चुका था, तो उसमें उन्होंने कहा नहीं जी मैंने तो सड़कों पे आना है। तो वो असम्बलियाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब तोड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, एक तरीक़ाकार तय हो गया था। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने सड़कों पर आना है। सड़कों पे आ गए और उसके बाद फिर उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर उन्होंने इसलिए असम्बलियाँ नहीं तोड़ी कि उनका ज़ाहिर सियासी करियर जो है उसको धचका लगना था कि इमरान खान की वजह से डर के ये असम्बलियाँ तोड़ी गई हैं। फिर दूसरा ये जो इसका मरहला आया वो कैसे आया। इमरान खान साहब को लोग समझा रहे थे, परवेज लाई साहब बता रहे थे, अब तो उनकी ऑडियोज भी सामने आ गई कि ये असम्बलियां ना तोड़ें। अगर असम्बलियां तोड़ेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, नुकसान होगा, सियासी तौर पे भी नुकसान होगा, केसेस के हवाले से भी नुकसान होगा। किस तरह देखें, पंजाब में उनको एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, KP में एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, वो उन्होंने अपने हाथों से उसको ख़त्म किया, उसको तबाह किया और उसका खमियाजा अब वो भुगत रहे हैं। और जो गिरफ्तारी पिछले दिनों लाहौर से हुई है, अगर वो असम्बली कायम होती, इनकी हुकूमत होती, तो वो इस तरह से इस्लामाबाद पुलिस जाके गिरफ्तार ना करती। फिर इन्होंने जो ऐवानों से इस्तीफे दिए, हम तो उस वक्त भी कहते थे कि ये जो ऐवानों से इस्तीफे दे रहे हैं, जो कौमी असम्बली से इस्तीफे दे रहे हैं, ये एक दिन पछताएंगे। फिर बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया इस तरह का तबसरा करने वालों को कि जी इमरान खान साहब चूंकि ज्यादा बेहतर अंदाज में समझते हैं पॉलिटिक्स को, तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो मैदान खाली छोड़ रहे थे। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तकर्री हो गई, वो इमरान खान के बगैर हुई। चेयरमैन नैब की तकर्री हुई, वो इमरान खान के बगैर हुई। अगला निगरान सेटअप आना है, वो इनके बगैर होगा, जिस तरह से इन्होंने किया। उसके बाद फिर इनके साथ असम्बली के गेट के ऊपर क्या सलूक हुआ, अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार खुद इमरान खान थे। अब आ जाते हैं केसेस के ऊपर। ऐसे कौन से केसेस हैं जो इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद इनके जो अरकान हैं उनके खिलाफ बने? देखें, शहबाज गिल अगर रैंक एंड फाइल से मुतल्लिक वो बात ना करते तो क्या शहबाज गिल गिरफ्तार होते? बिल्कुल ना होते। आजम सवाती वक्त के आर्मी चीफ से मुतल्लिक ट्वीट ना करते, क्या वो गिरफ्तार होते? बिल्कुल ना होते। अभी जो ये जो फवाद चौधरी वाली गिरफ्तारी है, ये इसमें जरूर इलेक्शन कमीशन, और ये चीज मैं समझता हूं कि इस तरह से ये चीजें बिल्कुल जो क्रिटिसिज्म कोई किसी इदारे पे कर रहा हो, तो मैं समझता हूं कि इनको भी बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन वही उसी पे हाथ पड़ रहा है जो क्रीज से निकल रहा है। कौन से वो केसेस बने हैं? देखिए, मुझे एक बात बताएं, शाहिद हकान अब्बासी पर जो केस बना था, शाहिद के रहनुमाओं को जो आपसे सवाल किया था, नून लीग ठीक कर रही है जो कर रही है? मैं तो समझता हूं तहरीक इंसाफ खुद कर रही है। अच्छा, अब आप ये देखें, आपने ये जो जेल भरो तहरीक के हवाले से इंट्रो में भी कहा, अब ये कह रहे हैं जी कि हम जेल भर देंगे। जेल कैसे भरी जानी है? क्या तरीकाकार है उसका एक तरीकाकार ये है कि जी पहले जी क्यादत जो है वो गिरफ्तारी देगी, फिर 500 हर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है कौमी सूबाई असम्बली की, तो ये तो 4 लाख बंदा बनता है। अच्छा, आपने जो अपना एस्टीमेट लगाया जी ये लाखों बंदा आएगा, गिरफ्तारियां देंगे, ऐसे तो गिरफ्तारियां नहीं होती। उसके लिए ज़ाहिर है क्या कानून हाथ में लेंगे? कानून हाथ में लेने के लिए तो पहले आपको सड़कों पे निकलना होता है। तो आपके 2 इवेंट्स हुए, उस पे लोग उस तरह से नहीं निकले। ठीक हो गया।